जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। सहारनपुर के थाना जनकपुरी क्षेत्र में एक विवाद सामने आया है, जिसमें बीजेपी के अल्पसंख्यक मोर्चा के सहारनपुर प्रभारी एजाज मलिक पर ग्रामीणों ने पॉक्सो एक्ट के तहत झूठा मुकदमा दर्ज करने का आरोप लगाया है। ग्रामीणों का आरोप है कि एजाज मलिक ने उनसे कुछ सामान लिया था, जिसका पैसा वापस नहीं किया। इस मामले को लेकर जब वे एजाज मलिक के घर गए तो उन्होंने उनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज करा दिया। इस मामले को लेकर ग्राम प्रधान तौसीफ और कुछ अन्य ग्रामीणों ने सहारनपुर के एसएसपी कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि पुलिस ने बिना जांच किए ही उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। ग्रामीणों का कहना है कि एजाज मलिक हमेशा गांव वालों से उलझता रहता है और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के चलते उसने यह झूठा मुकदमा दर्ज कराया है। ग्रामीणों ने एसएसपी से मांग की है कि इस मामले की निष्पक्ष जांच की जाए और एजाज मलिक के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष अफजल और ग्राम प्रधान अध्यक्ष संजय वालिया ने पूरी जानकारी दी है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। हमारे प्रधान तौसीफ, जिनके भाई टाइल्स की दुकान करते हैं, उनका एक आदमी के पास 2 लाख का पैसा लेना था, जिसमें 1,30,000 आगे तो 70,000 बकाया थे। जब कल किसी पैसा मांगने पर गहमा गहमी हुई और वो पैसा उनके यहाँ लेने के लिए पहुँचे तो दुर्भाग्यवश उन्होंने एक ऐसी रिपोर्ट लिखवाई जो आज ना हम सोच सकते थे ना हमारा ग्रामवासी सोच सकते हैं कि हमारे प्रधान पर पोक्सो लगवाने का काम किया। आज हम लोग कप्तान साहब से मिलने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे, क्योंकि दुर्भाग्यपूर्ण घटना अपने जीवन के करियर में सबसे पहली बार देखने का काम हुआ कि जब एक दुकानदार, एक व्यापारी जो अपना विश्वास पर पैसा देने का काम करता है, हमारे जो प्रधान तौसीफ हैं उनके छोटे भाई पप्पू जी ने टाइल्स की दुकान करके खुर्द के सड़क पर, उन्होंने एजाज मलिक जो उन्हीं के गांव के रहने वाले हैं, लगभग 2 लाख का सामान, सीमेंट, बजरी, टाइल्स उन्हें 1 साल पहले दी थी। लगभग 1,30,000 आ गया, 70,000 रुपये भी बकाया था। तो कल पप्पू ने फ़ोन पर बात की कि भाई पैसे दो, आजकल कब तक चलेगा। तो इस पर कोई गहमा गहमी होने का काम हुआ। उसने कहा मैं घर हूँ, घर आ जाओ। ये लोग घर पहुँचने का काम होते हैं, वहाँ पर पता चलता है उनकी कोई भी महिला अंदर थी, दरवाजे से अंदर थी, बाहर तो दरवाज़ा खुला ही नहीं, वो दरवाजे से अंदर थी। इन्होंने बातचीत की, इन्होंने कहा कि उन्हें कहना कि हमारे पैसे दें, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। प्रधान जी भी मौके पर वहाँ पहुँच गए कि ऐसा ना हो कि गहमा गहमी होने का काम हो। ये लोग वापस चले आए और उसके बाद रात को पता चला कि इनके खिलाफ पोक्सो लगा दी गई। हम पूछना चाहते, रात हम एसओ साहब से भी मिलने का काम हुआ था, हमारे जिला पंचायत जी हमारे साथ थे, प्रधान सभी हमारे साथ थे। उन्होंने कहा था कि पहली पुष्टि में पता चला है कि ये लोग वहाँ तक गए थे और मात्र जो उनकी प्लेट लगी हुई है उस पर दरार आई है। कैसे आई ये जानकारी नहीं है। तो हम जानना चाहते हैं कि जब रात दरार आई थी सिर्फ एक प्लेट में, तो पोक्सो कहाँ से बीच में आ गई। इसका मतलब है एसओ या पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी न जाने किन तथ्यों के कारण हमारे प्रधान जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि वो एजाज मलिक जो आज भाजपा के वरिष्ठ नेता बताते हैं, अपने आप को पदों पर आसीन बताते हैं, वो आज क्योंकि इनके सामने चुनाव लड़े थे और चुनाव वो हार गए थे, प्रधान जी जीत गए थे, उस वजह से आज तक न जाने किन कारणों से फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती यार। मान लिया ये हमारे प्रधान जी के मान सम्मान, हमारे सभी प्रधानों के मान सम्मान का मामला है। अगर आज एक जनप्रतिनिधि के साथ ऐसा व्यवहार होने का काम होता है तो उसके लिए हम अनिश्चितकालीन धरने पर बैठने का काम करेंगे और जब तक निर्णय नहीं होगा, ये केस वापस नहीं होगा, हम धरने से नहीं उठेंगे। मेरा नाम अफजल है, मैं जिला पंचायत सदस्य हूँ वार्ड नंबर 47 से। यहाँ पर आने और इकट्ठा होने का मकसद सिर्फ ये है कि राजनीति का स्तर इतना गिर गया, एक प्रतिद्वंदी जो किसी विपक्ष के सामने चुनाव लड़ता है, चुनाव हार जाता है, अपने चुनाव को बदलों को लेने के लिए साल दर साल किसी न किसी तरीके से प्रधान तौसीफ हैं खुर्द के, एजाज मलिक है इनके गाँव का निवासी, उनका पैसा भी उधार लिया है, 2 लाख रुपये, 1,30,000 रुपये लौटा दिए। लौटाने के बाद 70,000 रुपये मांगने पर उसने किसी न किसी तरीके से प्रधान जी के सम्मान को ठोस पहुँचाने की कोशिश करता है और प्रधान जी के खिलाफ अनर्गल तरीके से उसने एक पॉक्सो में मुकदमा दर्ज करा दिया। राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर के अपनी परिवार को बीच में लाना और अपनी बच्चियों को आगे रख करके मुकदमे का लिखवाना, ये एक बहादुरी का प्रतीक नहीं है। बहादुरी इस चीज़ में है कि आप राजनीति में आए, एक साफ चुनाव लड़ें, अपने प्रतिद्वंदी को हरा करके उसके घर भेजें। आप चुनाव हार गए, चुनाव तो हर 5 साल में आते रहते, अगला चुनाव लड़िए, लेकिन अपने परिवार को सम्मिलित करके, बच्चियों को सामने रख करके, जहां भारतीय जनता पार्टी एक तरफ ये कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो क्या यही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ है कि बेटी को सहारा लेकर के पॉक्सो में मुकदमे लिखे जाएंगे? कि पूर्णतः गलत है। कोई पार्टी की विचारधारा गलत नहीं होती है, लेकिन एक व्यक्ति उस पार्टी को बदनाम करने का काम करता है। एजाज मलिक का जो रिकॉर्ड है वो लगातार रूप से शासन प्रशासन को और पुलिस महकमे को पता है। बस हमारी दरखास्त जो हमने एसएसपी साहब को दी है वो
यही दी है कि इसकी सही जांच हो, एजाज के कैरेक्टर की सही जांच हो, और अगर मुकदमा गलत लिखा गया तो इसमें क्रॉस मुकदमा एजाज मलिक पर लिखा जाए। सीसीटीवी फुटेज में उसमें दरवाजे पे लाते सीसीटीवी फुटेज में लात मारना कहीं नहीं आ रहा है। मेरी खुद एसएचओ साहब से रात बात हुई है, उन्होंने वीडियो मुझे दिखाई है, उसमें सिर्फ मोटरसाइकिल पर आना और जाना दिखा है। ग्राम का मौजूदा प्रधान अगर मोटरसाइकिल पर गांव में भ्रमण नहीं कर सकता, आ जा नहीं सकता, क्या तथ्य है कि वो एजाज मलिक के घर पर गए हैं? अगर वो 100 मीटर के दायरे में भी कोई वीडियो पेश कर दें तो मुकदमे को सही मान लेंगे। 3 मोटरसाइकिलों पर लोग सवार थे। तो कोई बात नहीं भाई, गांव है उनका, वो अपने घर से गए, घर से आना जाना, उनका अड्डे पे मकान है, सॉरी उनकी दुकान है अड्डे पे, और मकान जो है वो 1 किलोमीटर दूर है, तो बाइक पे तो आ जाएंगे कि पैदल थोड़ा जाएंगे। आरोप लगा प्लेट तोड़ी गई। आरोप लगाने की जहाँ तक बात है, अगर प्लेट को तोड़ेगा तो पूरी तोड़ेगा, दरार नहीं पड़ेगी उसमें, दरार नहीं पड़ेगी उसमें। सिर्फ एक प्लास्टिक की प्लेट है, दरार पड़ी है, और वियर एंड टियर की कैटेगरी धूप में बारिश में सब में होती है, वो इतना मजबूत प्लास्टिक नहीं। किसी के सम्मान से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। अगर एजाज मलिक को चुनाव लड़ना है तो सामने आके चुनाव लड़े, प्रधान जी के पैसे लौटाए, बात को खत्म करे, कोई लेना देना नहीं है एजाज मलिक से किसी और चीज़ का। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।